नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करते थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब नेताजी ने जापान और जर्मनी से सहायता लेने का प्रयास किया था तो ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्तचरों को 1941 में उन्हें ख़त्म करने का आदेश दिया था। नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर सर्वोच्च सेनापति के रूप में सेना को संबोधित करते हुए और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया। उनका एक बहुत प्रसिद्ध नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस शुरू से ही पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई प्रोटेस्ट यूरोपियन स्कूल से पूरी की और साल 1913 में मैट्रिक्स में सफल होने के बाद से उनका एडमिशन प्रेसिडेंसी कॉलेज में करवा दिया गया। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही विवेकानंद और रामकृष्ण के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे और इन सब के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने सोचा कि उनको पढ़ाई लिखाई के अलावा देश की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उस समय देश की आज़ादी नहीं हुई थी और ब्रिटिश सरकार का शासन था जो कि लोगों पर बहुत अत्याचार करते थे। इसलिए वह चाहते थे कि देश आज़ाद हो। और एक बार सुभाष चंद्र बोस अपने प्रोफेसर से भारतीय लोगों के खिलाफ बोले जाने पर उनसे लड़ गए थे, क्योंकि वह एक सच्चे देशभक्त थे। कुछ साल बाद उन्होंने 1918 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की। हालांकि सुभाष चंद्र बोस देश की सेवा में लग जाना चाहते थे, लेकिन अपने पिता के दबाव में उनको देश छोड़कर इंग्लैंड जाना पड़ा, क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि वह एक अच्छी सी नौकरी करे। और फिर कैम्ब्रिज के एक कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के बाद इंडियन सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में उन्होंने 4th रैंक हासिल की, लेकिन उन्होंने नौकरी नहीं करी, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि वह ब्रिटिश सरकार के अंदर नौकरी करें। और फिर भारतीय लोगों के अंदर आज़ादी की चिंगारी जलाने के लिए उन्होंने एक न्यूज़पेपर प्रिंट करना शुरू करा जिसका नाम था स्वराज। और उस समय उनके मार्गदर्शन बने चित्तरंजन दास, जो कि उस समय के महान नेता थे। वह देशभक्ति से बड़े भड़काऊ भाषण के लिए जाने जाते थे। और फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के काम को देखते हुए उन्हें 1923 में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुन लिया गया। हालांकि स्वतंत्रता के लिए लोगों को उकसाने के अपराध में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया और जेल में उनको टीबी की बीमारी हो गई और 1927 में वे जेल से रिहा हो गए और इन्हें कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पर रख दिया गया और वे जवाहरलाल नेहरू के साथ आज़ादी की लड़ाई में लड़ने लगे। और 1923 में सुभाष चंद्र बोस यूरोप गए। यहाँ पर वे कुछ नेताओं से मिलकर पार्टी को और अच्छे से चलाने का गुण सीखा और उसी दौरान उन्होंने अपनी किताब द इंडियन स्ट्रगल को पब्लिश किया। हालांकि लंदन में पब्लिश की गई इस किताब को ब्रिटिश सरकार ने बैन कर दिया और भारत वापस आने पर सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट चुन लिया गया। हालांकि अहिंसा के रास्ते पर आज़ादी की सोच रखने वाले गांधी सुभाष चंद्र बोस की हिंसा से बड़ी नीतियों को पसंद नहीं करते थे और ये बात जब सुभाष चंद्र बोस को पता लगी तब उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंसी से इस्तीफा देना ही ज़्यादा सही समझा। उसके बाद से सुभाष चंद्र बोस ने पूरी दुनिया में घूम घूम कर भारत के लिए समर्थन की मांग की। इसकी वजह से ब्रिटिश सरकार पर दबाव पड़ने लगा और दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि इंडियन आर्मी उनके लिए लड़े, लेकिन नेताजी सुभाष इस बात का जमकर विरोध करा, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार की जीत के लिए भारत के जवान अपनी जान गंवाएं। उन्हें ये मंजूर नहीं था। और एक बार फिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जेल में डाल दिया गया और वे जेल में भी चुप नहीं बैठे और उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। इसलिए उन्हें 7 दिन के अंदर जेल से बाहर कर दिया गया और उनको उनके ही घर में सीआईडी की निगरानी में रखा गया। लेकिन वह सीआईडी को भी चकमा देकर पठान का हुलिया बनाकर 16 जनवरी 1941 को वहाँ से भाग निकले और वह भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिश के दुश्मन देश जर्मनी को रवाना हो गए। और वहाँ पर हिटलर ने उनसे भारत को समर्थन देने का वादा किया। लेकिन फिर विश्व युद्ध में जर्मनी की हार होने लगी। तब एक सबमरीन से सुभाष चंद्र बोस जापान चले गए और उनके मजबूत इरादों को देखते हुए जापान के प्रधानमंत्री ने भी भारत को सहयोग करने की बात कही
और जापान के साथ मिलकर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, जिसे लोग INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से जानते थे। और साउथ ईस्ट एशिया में रह रहे भारतीयों के सहयोग से INA की सेना में मजबूती आई। और उसी दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे भड़कीले मगर उत्साहित करने वाले क्रांतिकारी नारे लगाकर भारतीयों में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने की इच्छा और बढ़ा दी। मगर दूसरे विश्व युद्ध में 1945 में जापान की हार हुई और भारत को आर्थिक मदद और हथियार मिलना बंद हो गए। और फिर नेताजी को मजबूरन इंडियन नेशनल आर्मी को बंद करना पड़ा। और फिर इसी तरह देश की सेवा करते करते 18 अगस्त 1945 में एक विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई, ऐसा बताया गया। हालांकि ये कितना सच और झूठ है यह नहीं पता। उनकी लगाई गई स्वतंत्रता की चिंगारी ने भारत को कुछ साल बाद यानी कि 1947 में आज़ादी दिला दी। वह एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। हमें ऐसे ही महान वीर पुरुष की ज़रूरत है जो हमारे देश को आगे बढ़ाए। वह एक बहुत अच्छे इंसान और एक सच्चे देशभक्त थे। तो ये था नेताजी के बारे में।